और जो आप गाड़ी की बात कर रहे हो, गैरेज की गाड़ी को सजा के आप दूल्हा लेके जा रहे हो, खैर है तो खैर उस दूल्हे को मुबारक है शादी की, पर एक बात है उसका तरीकाकार बिल्कुल, तो पहला दूल्हा होगा जो गैरेज की गाड़ी में और एमएलए गाड़ी चला रहा है। नेचुरली बात है। अब इनका उसके साथ क्या रिलेशन है क्या नहीं है, जहाँ तो रिश्तेदारी में है, पर रिश्तेदारी में हवाबाजी में आप ये मत करो ना, आप सारे तौर तरीके कानून की धज्जियां उड़ा दो। तो मुझे तो लगता है कि इस चीज को पुट चीफ मिनिस्टर साहब ने भी करना चाहिए और स्पीकर साहब के पास होना चाहिए ये मामला पुट की भाई क्या एक एमएलए सरकारी गाड़ी लेके उसको सजा दे जाके शादी में ले जा। हाँ, एमएलए अगर शादी में जा रहा है वो अपनी सरकारी गाड़ी लेके एमएलए एज ए एमएलए उस सरकार वो जाएगा, उसके साथ उसका प्रोटोकॉल भी जाए, और बल्कि पूरा प्रोटोकॉल भी जो एमएलए का एक प्रोटोकॉल उनके साथ है वो पूरा प्रोटोकॉल भी उनके साथ चल रहा है। तो ये धज्जियां उड़ा के रखी हैं इन्होंने उस इस सिस्टम की। तो ये जब कहते हैं कि मैं जी लोगों का रहबर हूँ ये हूँ, तो आप समझिए महाराज जी कि आप कर क्या रहे हो, आप एमएलए बने हो, आप खुदाई नहीं हो गए हो। ठीक है, मैं सीधा बोलूंगा, मैं एक आज समझाया उस अंदर ही केजरीवाल साहब की भी निकली, महराज मलिक औरों को पूछना था, महराज जी आपके फादर क्या थे, आप क्या करते थे, और आप जब डीडीसी रहे उस समय तनख्वाह क्या थी। ठीक है, जब ये ईडी वाले पीछे लगते हैं ना तो बहुत बुरे लगते हैं, ये फिर खंगाल देते हैं सारा अगला पिछला। तो उसके बाद आज आपकी कोठी बन रही है, सुना है मैंने कहीं, तो वो तो मीडिया में ही देखते हैं हम लोग, तो कोठी बन रही है, तो क्या 6 महीने की तनख्वाह इतनी जुड़ जाती है कि चौदी में पता नहीं बठिंडी कहीं बन रही है, मुझे एरिया नहीं पता, तो वहां जमीन लेके कनाल 2 कनाल जमीन लेके तो वहां पे आप कोठी बना लो। ऐसे वाला फार्मूला तो मुझे व्यापार में नहीं मिला कहीं, तो उसमें उसमें कहाँ से आया इनके पास, ये मैं नहीं जानता। रही बात आप महराज मलिक की, मैं सीधा बताऊं, मैं उसकी ज्यादा बात करना नहीं चाहता। वो मतलब मैं तो सीधे तौर पे ये बोलूंगा कि अगर कोई प्रावधान है असेंबली में कानून में कि स्पीकर साहब चीफ मिनिस्टर साहब या देश की राष्ट्रपति अगर ऐसे एमएलए की एमएलएशिप कैंसिल कर सकते हैं तो ऐसे एमएलए की एमएलएशिप कैंसिल कर देनी चाहिए, जिन लोगों के बीच में रहने के लायक आदमी नहीं है, जो माँ बहनों की इज्जत नहीं करता, वो लोगों का रहबर नहीं हो सकता। सर, महराज आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद है नवनीत मिश्रा जी, स्टेट चेयरमैन एनडीपीपी। बात करेंगे सर, शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया डैंग साहब आपका। मिश्रा जी, अगर बात करें हम जिस तरह से आपके पुराने एक साथी रहे हैं महराज मलिक, जो अभी एमएलए हैं आम आदमी पार्टी से, क्योंकि आप भी किसी समय में आम आदमी पार्टी में थे और वो भी आपके साथ में रहे हैं, जो उनका रवैया एमएलए बनने के बाद लोगों के साथ, ऑफिसर्स के साथ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा के साथ है, कैसे देखते हैं? क्या यही चीजें वो पहले भी किया करते थे या एमएलए बनने के बाद कुछ ज्यादा कर रहे हैं? देखिए, बड़ी बदकिस्मती है जो हमारी स्टेट की और लोगों की। नो डाउट कि मैं ये बोलूंगा कि महराज मलिक एक जुझारू नेता है, पर जो आपने बात की कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और उसके साथ, सबसे पहले मैं बोलूंगा कि जो उनकी भाषा है, जो उनकी लैंग्वेज है, वो एक एमएलए की लैंग्वेज नहीं हो सकती। वो एक लेडी डॉक्टर को बोलते हैं कि वो कपड़े उतार के मेरे सामने आ सकती है। मैं तो कहता हूँ लानत है ऐसे आदमी पे जो ऐसी सोच रखता है और ऐसी बातें करता है। इसके लिए मैंने अपने सोशल मीडिया पे भी एक वीडियो डाली। एक आदमी ये बोलता है कि बोले ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैं नहीं जानता कि वो लेडी डॉक्टर सही थी या गलत थी, उसने क्या बोला। अगर गलत है तो एडमिनिस्ट्रेशन उसको देखेगी, उसका कंसर्न डिपार्टमेंट जो है वो उसको देखेगा। आप एमएलए होने के नाते वहां जा सकते हो, आप वहां देख सकते हो कि मेरे इलाके में सही काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप उसकी शिकायत उसके कंसर्न डिपार्टमेंट को करिए, कंसर्न मंत्री को करिए। आप एमएलए हो, आप अपना लेटर भेजो कंसर्न मंत्री को, कंसर्न मंत्री उसको देखेगा। ठीक है, आप उस लेडी डॉक्टर को बोल रहे हो वो कपड़े खोल के मेरे सामने आ जाएगी। महराज मलिक को सोचना चाहिए कि मैं एक चुना हुआ नुमाइंदा हूं लोगों का, मेरी ये भाषा का लोगों के ऊपर क्या असर पड़ेगा। वो चिल्लाता है जहां जाता है, लड़ाई करना शुरू कर देता है, गुंडागर्दी करना शुरू करता है। ये एक एमएलए की भाषा नहीं है, और एक एमएलए का सिस्टम नहीं है। पुलिस अफसर के साथ लड़ना, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लड़ना, ऐसी राजनीति नहीं होती। आप लॉ मेकर्स हो, आप कानून बनाने वाले हो, लॉ मेकर्स हो, आपको लोगों ने चुन के भेजा है। आप गुंडागर्दी करने या बदमाशी करने सियासत में नहीं आए हुए।
मिश्रा जी वो तो कहते हैं कि मैं गरीब और मजलूमों का रहबर हूँ, मैं उनकी रहबरी करता हूँ, उनकी बात करता हूँ। अगर उनके साथ कोई जुल्म ज्यादती होगी मैं उसके लिए लड़ूंगा, और इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा, किसी भी भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि आराम से बात करने वाले लोग बहुत चले गए, अब एग्रेशन में बात करने वाले लोग चाहिए। देखिए, मैं आपको एक बात बोल लूँ डेंग साहब, आज हम भी उसी की बात कर रहे हैं, बल्कि मैं बात करना नहीं चाहता। मैं सीधा बताऊं, मैं उस टॉपिक पे बातें नहीं करना चाहता। अगर टीआरपी लेनी है ना, अगर ये है कि हर इंटरव्यू में, हर न्यूज चैनल पे मेरी बात हो, तो फिर आप कुछ और कर लो। तो ये अपने आप को मशहूर करने का कोई तरीका नहीं है। वो एक कहावत है ना, बदनाम ना हुए तो क्या मशहूर ना हुए। तो मतलब बदनाम होके मशहूर होना चाहते हो, बदनामी भी फिर वो करवाओ जो काम बदनामी हो। लोगों की माँ बहनों को गालियां क्यों दे रहे हो भाई? और तुम मजलूमों के रहबर हो, मजलूमों के रहबर एक तुम ही आए हो पूरी आजादी के बाद। बाकी लोगों ने काम नहीं किया। बाकी लोगों ने, जहां वो लीडर रहे हैं जिनको, जिन्होंने गालियां खाई, जिन्होंने एक दूसरे के कपड़े फाड़ दिए, क्या वो भी लोगों के लिए, पर उनको अपनी भाषा शैली का प्रयोग करने का पता होता था कि मैंने इसके साथ किस भाषा में बात करनी है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के ऊपर बहुत कटाक्ष करती है, बहुत वो करती है। अभी की बात है, कांग्रेस ने जिस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये तोहफा जम्मू कश्मीर को दिया, जिसके लिए, उसके लिए मुबारकबाद है सभी लोगों को। तो कांग्रेस वालों ने बोला जी, उमर साहब ने बड़ी, मतलब अलग अंदाज में स्टेट की मांग की। बोला जी मेरी डिमोशन हो गई, एलजी साहब की प्रमोशन हो गई। तो क्या करते वो, अब प्राइम मिनिस्टर के सर पे डंडा थोड़े मार सकते थे भाई? प्राइम मिनिस्टर उनकी स्टेट में एज ए गेस्ट आए हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर का पूरा देश है, पर जब प्राइम मिनिस्टर एक स्टेट में आता है तो वो उस एरिया के मुख्यमंत्री का गेस्ट है, स्टेट गेस्ट है उनका। वो तो उस मुख्यमंत्री ने उनका वेलकम करना है। अब वो रेलवे का उद्घाटन करने आए हैं तो उनको क्या बोलते हैं कि मैं जहां धरना देके बैठूंगा अगर आप मुझे स्टेट नहीं दो। एक मांगने का तरीका है, उन्होंने अपने लहजे से बड़े अच्छे तरीके से। और मैं सीधे तौर पे कहूंगा, लोग चाहे बोलेंगे ये उमर साहब की तारीफ कर रहे हैं, उमर साहब का पहले टेन्योर में चीफ मिनिस्टर होना और इस टेन्योर में चीफ मिनिस्टर होना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। उमर उमर साहब को मैं बोलूंगा कि अब वो सियासतदान बन चुके हैं, अब वो सियासी बात करते हैं। रही बात अब महराज मलिक की, मैं सीधा बताऊं, मैं उसकी ज्यादा बात करना नहीं चाहता। वो मतलब, मैं तो सीधे तौर पे ये बोलूंगा कि अगर कोई प्रावधान है असेंबली में, कानून में, कि स्पीकर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब या देश की राष्ट्रपति अगर ऐसे एमएलए की एमएलएशिप कैंसिल कर सकते हैं, तो ऐसे एमएलए की एमएलएशिप कैंसिल कर देनी चाहिए। जिन लोगों के बीच में रहने के लायक आदमी नहीं है, जो माँ बहनों की इज्जत नहीं करता, वो लोगों का रहबर नहीं हो सकता। सर महराज मलिक के खिलाफ कल उन्हीं के गांव के लोगों ने, जहाँ पे महराज मलिक रहते हैं उसी के अड़ोस पड़ोस का जो गांव है सारा, वो सड़कों पे था, प्रोटेस्ट कर रहा था किसी रोड की मांग को लेकर के। उन पे लाठीचार्ज होता है और वो लोग ये मतलब वहाँ पे आरोप लगा रहे हैं कि एमएलए के कहने पे उन पे जो है ये लाठीचार्ज हुआ है। तो एक तरफ महराज कहते हैं कि वो गरीबों के, मजलूमों के रहबर हैं, तो अपने पड़ोस में रहने वाले लोग ही उनके खिलाफ हैं। देखिए, लोगों को समझ आ चुका होगा आपकी असलियत क्या है। एक तो रही बात सड़क की, तो वहां पे अपने कंसर्न लोगों के पास इनको जाना चाहिए। उनके सड़क का मसला जो है वो अपने कंसर्न डिपार्टमेंट जो आरएनबी के पास इन्होंने पुट करना चाहिए। ठीक है, लोगों के बीच में बैठना चाहिए। अगर आप लोगों के रहबर हो, तो जब अगर लोगों की डिमांड है तो लोगों के बीच में बैठो। एक चीज। दूसरा, आप बोल रहे हो कि लाठीचार्ज, किसी भी एमएलए के प्रोटोकॉल में ही नहीं है कि वो लाठीचार्ज करवा पाए। महराज मलिक के भी प्रोटोकॉल में नहीं है। ये लोगों ने, अगर ठीक है, लोग जब रोष में होते हैं तो इल्जाम लगाते हैं, लोग बोलते हैं, लोग कंसर्न एमएलए को ही बोलेंगे, पर ये एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में। अगर लाठीचार्ज हुआ है तो वो निंदनीय है और बहुत गलत है। लोग अपनी डिमांड रखेंगे, लोग अपनी डिमांड सड़क पे ही रखते हैं। लोगों की डिमांड वैसे सुनी नहीं जाएगी, क्योंकि दो पैरेलल गवर्नमेंट चल रही हैं। लोग एक के पास जाते हैं, वो कहता है कि वो नहीं कर रहा, वो उसके पास जाते हैं, वो कहते हैं वो नहीं कर रहा। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि लाठीचार्ज करवाने में उसका कोई आता है। जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम हो सकता है। महराज मलिक इसमें लाठीचार्ज में कुछ नहीं कर सकता। महराज मलिक की कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें लोग कमेंट्स कर रहे हैं कानून क्या सिर्फ आम लोगों के लिए है। एक वीडियो उनका आया था जिसमें वो बुलेट बाइक पे जा रहे हैं, दो बाइक्स हैं, अलग अलग लोग बैठे, ईद वाले दिन की है शायद, वो हेलमेट नहीं पहने हैं, और एक बुलेट पे तो नंबर प्लेट ही नहीं है। ऐसे अगर कोई वीडियो वायरल होता है तो आम लोगों के खिलाफ
चालानिंग, एफआईआर सब कुछ हो जाता है। आप देख रहे हैं, हम सब सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं कि किस तरह से कार्रवाई होती है। दूसरी वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो जो गवर्नमेंट की गाड़ी उनको दी गई है, स्कॉर्पियो गैराज की गाड़ी है, उसमें एक दूल्हे को लेकर के सजा धजा करके जो है वो शादी करवाने जा रहे हैं और ड्राइविंग खुद कर रहे हैं उसमें, और उसमें भी सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई है। मतलब कितने कानून एक साथ में तोड़े गए हैं। मैं दोनों चीजों का जवाब दूं। जो आपने उसकी मोटरसाइकिल की बात की वो वीडियो मैंने और वो देखा नहीं है, और आप एक जिम्मेवार पत्रकार हो, अगर आप कह रहे हो तो जरूर ये बात हुई होगी डैंग साहब। पर अगर वो है तो वो गलत है, तो उसमें उनको वायलेशन नहीं करनी चाहिए। उसके कानून के जो प्रावधान है उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। उस चीज के बारे में मुझे पता नहीं है। और जो आपने बोल रहे हो कि शादी का वीडियो, वो मैंने खुद भी देखा। उसमें इन्होंने लाल कलर के फूल उस गाड़ी के ऊपर सजा, गुलाब के फूल सजा रखे हैं। गैरेज की गाड़ी है, बकायदा आगे गैरेज लिखा हुआ है। तो मैंने आपको पहले ही बोला, महराज मलिक को पता ही नहीं है कि एमएलए का प्रोटोकॉल क्या होता है, एमएलए होता क्या है। और एमएलए, ये इन्होंने सोच लिया कि मैं अब एमएलए बन गया हूं तो पता नहीं मैं उस एरिया का, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का अब सब कुछ मैं हूं। इनको ये नहीं पता कि एक डीसी जो होता है ना, वो पूरे डिस्ट्रिक्ट का कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट का मालिक होता है। वो मालिक क्या, मतलब डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर होता है, लॉ एंड ऑर्डर उसके हाथ में है। और एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 2 या 3 एमएलए आते हैं। ठीक है, तो प्रोटोकॉल देखा जाए तो नो डाउट कि प्रोटोकॉल एमएलए को ज्यादा दिया जाता है, क्योंकि वो लोगों का चुना हुआ नुमाइंदा है, वो लॉ मेकर है। इनको पता ही नहीं है कि मेरा प्रोटोकॉल क्या है, मैं एमएलए हूं तो मैं क्या कर सकता हूं, मेरे हाथ में पावर्स क्या है, मैं कितनी हद तक जाके वो कर सकता हूँ। हाँ, एक चीज बात मुझे हो रहा है, उस दिन ये बोला जाए कि हॉस्पिटल में गए तो लेबर रूम में घुस गए हैं। तो मुझे बताइए, ये जाहिलपन नहीं है तो क्या है। मुझे तो पहले उसकी क्वालिफिकेशन पता नहीं है कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, तो ऐसी बात भी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कम पढ़े लिखे हैं पर सियासत में बहुत अच्छे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी। जब वो एमएलए रहे, जब मिनिस्टर रहे, तो बहुत अच्छा उन्होंने अपना टेन्योर चलाया। ऐसी बात नहीं है, ये लैक ऑफ नॉलेज आदमी इसको। और जो आप गाड़ी की बात कर रहे हो, गैरेज की गाड़ी को सजा के आप दूल्हा लेके जा रहे हो, खैर है, तो खैर उस दूल्हे को मुबारक है शादी की। पर एक बात है, उसका तरीकाकार, बिल्कुल, तो पहला दूल्हा होगा जो गैरेज की गाड़ी में और एमएलए गाड़ी चला रहा है। नेचुरली बात है। अब इनका उसके साथ क्या रिलेशन है क्या नहीं है, जहाँ तो रिश्तेदारी में है। पर रिश्तेदारी में हवाबाजी में आप ये मत करो ना, आप सारे तौर तरीके कानून की धज्जियां उड़ा दो। तो मुझे तो लगता है कि इस चीज को पुट चीफ मिनिस्टर साहब ने भी करना चाहिए, और स्पीकर साहब के पास होना चाहिए ये मामला पुट की, भाई क्या एक एमएलए सरकारी गाड़ी लेके उसको सजा दे जाके शादी में ले जा। हाँ, एमएलए अगर शादी में जा रहा है वो अपनी सरकारी गाड़ी लेके एमएलए एज ए एमएलए उस सरकार वो जाएगा, उसके साथ उसका प्रोटोकॉल भी जाए। और बल्कि पूरा प्रोटोकॉल भी, जो एमएलए का एक प्रोटोकॉल उनके साथ है, वो पूरा प्रोटोकॉल भी उनके साथ चल रहा है। तो ये धज्जियां उड़ा के रखी हैं इन्होंने उस इस सिस्टम की। तो ये जब कहते हैं कि मैं जी लोगों का रहबर हूँ, ये हूँ, तो आप समझिए महाराज जी कि आप कर क्या रहे हो। आप एमएलए बने हो, आप खुदाई नहीं हो गए हो। ठीक है, मैं सीधा बोलूंगा, मैं एक आज समझाया उस आदमी को जाता है डैंग साहब, या उस आदमी के बारे में आप बात करो। जैसे आप कुछ गलत करोगे, मैं कुछ गलत करूंगा, आप मुझे बोलोगे मिश्रा साहब आप ये गलत करो, मैं आपकी बात को गौर करूंगा। मैं आपको बोलूंगा कि मिश्रा साहब आपका ना माइक इधर से थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, आप इसको सीधा कर दोगे। मैं आपको बोलूं माइक माइक टेढ़ा, आप उठा के माइक मेरे सर पे मार दोगे, तो मैं आपको क्या समझाऊंगा। तो वो वैसा आदमी है, उसके बारे में बात करना मुझे लगता है कि फिजूल है। वो मतलब किस तरबियत का आदमी है, आज तक सियासी लोगों को भी नहीं पता चला है। लोगों ने क्या सोच समझ के उसको जिताया है कि ये सिर्फ लोगों के आगे बहस करना शुरू कर देता है। देखिए मैं बताऊं, गांव के लोग हैं, मैं सीधा बात बोलूंगा, गांव के लोग हैं, भोले वाले लोग हैं, दुनियादारी ज्यादा नहीं देखी है। उनको लगा कि एक ऐसा नुमाइंदा आ रहा है जो जी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बहस कर लेता है, ये कर लेता है। पर उनको ये नहीं पता कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बहस करके काम नहीं चलता, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठ के बात करके काम निकलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लड़ाई करके काम नहीं निकलते। तो उस बारे में मेरे ख्याल से उस आदमी को समझाना ही फिजूल है। मिश्रा साहब, महराज मलिक कहते हैं कि मेरे से ज्यादा ईमानदार इस पूरे जे एंड के में या पूरी वर्ल्ड में कोई नहीं हो सकता है। आप क्या मानते हैं?
ईमानदार तो उनके जो केजरीवाल साहब। आका भी बहुत थे, केजरीवाल साहब भी, वो भी बहुत ईमानदार थे। वो कहते थे, मैं कोई वर्ड यूज करते थे वो, कट्टर ईमानदार, मैं कट्टर ईमानदार हूँ। तो हम भी उनकी कट्टर ईमानदारी की छवि देख के आम आदमी पार्टी में गए थे। फिर आपको पता है, जब मैंने आम आदमी पार्टी छोड़ी, मेरे आज भी बाई चांस मेरे को वो वीडियो मिला, अगर आप चाहो तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। उसमें इन्होंने मेरे से पैसे की डिमांड की थी, मतलब फिजिकली पैसा तो नहीं मांगा था, मेरे को एक काम बोला गया था कि होर्डिंग्स लगवाओ लखनपुर से लेके उड़ी तक, जिसका महीने का खर्चा 25 लाख रुपए आ रहा था। हाँ, जो मेरी कैपेसिटी से बहुत बाहर था। तो मैंने इनको बोला जी मैं नहीं कर सकता, तो उन्होंने बोला आप स्टेट एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर हो, तो वो ईमानदारी इनकी वहां दिखी। फिर यहाँ पे और लोगों से, जो इनके दिल्ली से एक आए हुए थे वहाँ श्रीनगर में, सलाउद्दीन, उसने कश्मीर में क्या क्या किया, आप उसकी क्या ही कहानियां सुनाए। मैंने उसके कई बिल भरे, मैंने उसके कई होटलों के बिल भरे, दिल्ली के वहां बिल भरे। इनका एक जम्मू में आदमी आया था, गौरव शर्मा, उसके बिल भरे, वो भी डिटेल पे ऑनलाइन बिल भरे हैं, मेरे पास डिटेल है। तो चलो, जब पुरानी बातें हो गई हैं, पर कट्टर ईमानदारी केजरीवाल साहब की भी निकली। महराज मलिक औरों को पूछना था, महराज जी आपके फादर क्या थे, आप क्या करते थे, और आप जब डीडीसी रहे उस समय तनख्वाह क्या थी। ठीक है, जब ये ईडी वाले पीछे लगते हैं ना, तो बहुत बुरे लगते हैं, ये फिर खंगाल देते हैं सारा अगला पिछला। तो उसके बाद आज आपकी कोठी बन रही है, सुना है मैंने कहीं, तो वो तो मीडिया में ही देखते हैं हम लोग, तो कोठी बन रही है। तो क्या 6 महीने की तनख्वाह इतनी जुड़ जाती है कि चौदी में, पता नहीं बठिंडी कहीं बन रही है, मुझे एरिया नहीं पता, तो वहां जमीन लेके, कनाल 2 कनाल जमीन लेके, तो वहां पे आप कोठी बना लो। ऐसे वाला फार्मूला तो मुझे व्यापार में नहीं मिला कहीं, तो उसमें उसमें कहाँ से आया इनके पास, ये मैं नहीं जानता। उस तरह का ईमानदार हर कोई बनना चाहेगा। अंडरस्टूड है, वैसे ईमानदार सारे हैं। महीने में अगर कोठियां बननी शुरू हो जाएं, आपका ऐसे सारा ऐसे तामझाम अगवा ऐसे ऐसे ईमानदार तो सारे ही हैं, ऐसे ईमानदार इस सियासत में बहुत हैं। मैं आपको बताऊं कि ईमानदारी आप अपने काम के साथ रख लो ना इस समय, तो वो बहुत बड़ी बात है। आप जो पैसे की ईमानदारी की ये जो ढंडोरा पीट रहे हैं, वो कितने ईमानदार है लोगों को पता चल जाता है। आपके पास 1.5 2 2 लाख के फोन हैं, आपके पास कोठियां बन गई है। ईमानदारी का ढंडोरा पीट के खाली तो आप बोलो कि ईमानदार कोई हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। मैंने आपसे बात की कि इनके कट्टर ईमानदारों की भी जो थी, वो दिल्ली में पोल खुली, शीश महल बना था, ये वो। ठीक है, ये ईमानदार है, हम कहते हैं ठीक है आप ईमानदारी हो, पर आप एक काम करो, आप ईमानदारी से लोगों के काम कराओ, पैसे की ईमानदारी मत दिखाओ लोगों को। वो लोगों को पता है कितने सियासतदान जो हैं वो कितने ईमानदार हैं। सियासतदान कुछ चुनिंदा हैं जिनके पास अपने व्यापार है, बिजनेस है, वो अपने बिजनेस से पैसा लगाते हैं। उनमें से एक बहुत बड़ी एग्जांपल अल्ताफ बुखारी है, मैं नाम लेके बोलूंगा। अल्ताफ बुखारी के ऊपर कोई पैसे की उंगली नहीं उठा सकता, क्योंकि वो इतना बड़ा बिजनेसमैन है, इतना बड़ा बिजनेस टाइकून है कि उसको किसी से किसी चीज की गर्ज ही नहीं है। वो घर से पैसा लगा के अपनी पार्टी चला रहा है, अपने लोगों को चला रहा है, तो आप उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते उस आदमी के ऊपर। तो अब कोई मुझे बोलेगा कि ये जी अब आज अल्ताफ बुखारी के साथ हो गया, मैंने 10 लोगों के नाम ले लिए इस इंटरव्यू में। अब यही बात अगर मैं उमर साहब के लिए बोलूं, कांग्रेस वाले खुले तौर पे आके, आज भी उनका कोई किसी एक लीडर का इंटरव्यू आया है, खुले तौर पे आके बोलते हैं ये बड़े डर के सहमे हुए डिमांड करते हैं। जिस दिन हमें रेल उद्घाटन हुआ, देखिए जब एक देश का प्रधानमंत्री एक प्रदेश में आता है, तो उस प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का वो ऑफिशियल गेस्ट है, बिल्कुल गेस्ट है, वो उनके पास एज ए गेस्ट आए हुए हैं। तो उमर अब्दुल्ला ने वहां पे अगर ये बोला कि जी मेरी आपने डिमोशन हो गई क्योंकि मैं अब यूटी का चीफ मिनिस्टर हूँ, और अब ये उस समय रेलवे के एमओएस थे एलजी साहब, मनोज सिन्हा जी, तो आज एलजी बन के मेरे ऊपर बैठे हो, तो मेरी डिमोशन हो गई है, तो मुझे स्टेट का दर्जा दिया जाए। तो बड़े पॉलिश्ड लैंग्वेज में उन्होंने ये बात की, और बड़े पॉलिश्ड वे में उन्होंने ये बात करके तो उसका लोगों के सामने और अपने प्राइम मिनिस्टर के सामने अपनी बात रखी। बात रखने का तरीका यही है, बात रखने का तरीका वो नहीं है जिसकी आप महराज मलिक की बात कर रहे हैं कि आप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लड़ना शुरू हो, आप डीसी के ऑफिस में जाइए, वहां पे तोड़ फोड़ करिए, आप जहाँ गाली गलौज करिए। मुझे सबसे गलत बात अगर कोई महराज मलिक की लगी है ना, ठीक है वो जो करता है एक आदमी का एक एटीट्यूड होता है, ठीक है,
एक आदमी का एक तरीकाकार होता है, उसका वही तरीकाकार है, ठीक है, हम भी कहते थे चलो यार इसके ये। आप एक लड़की को जब बोलते हो ना कि ये कपड़े खोल के मेरे सामने आ जाएगी, है, तो मैं कह रहा हूँ ऐसे आदमी को जूते पड़ने चाहिए। और अगर महराज मलिक को आगे अपनी सियासत चलानी है ना, तो महराज मलिक को चाहिए कि वो मीडिया के सामने, आप लोगों के सामने आके कहे कि मेरे से गलती से ये वर्ड निकल गए। बाकी मैं उस लेडी के खिलाफ या उस डॉक्टर के खिलाफ वैसे ही खड़ा हूं जैसे मैं खड़ा था। उन्होंने कोई प्लेंदा भी निकाला हुआ है शायद उसका, तो मैं वैसे ही खड़ा हूं। पर मैं जो बात मेरे मुंह से निकल गई, इसके लिए मैं उस बहन से माफी चाहता हूं। बल्कि मैं कह रहा हूं आपके माध्यम से उस डॉक्टर से, उस बहन से मैं हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं कि ऐसे लीडरशिप और ऐसे लोग हमारी सियासत में हैं, ऐसे लीडरशिप लोग हैं जिनकी वजह से बहन आपको ये बात सुनना पड़ी। इसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। दूसरी बात करूंगा कि कांग्रेस वाले अगर इतने जोर शोर से ये कहते हैं कि एनसी वाले जी सरकार के आगे घुटने टेक चुके हैं, तो कांग्रेस वालों को चाहिए कि वो सीधे तौर पे आए सामने और बोले कि हम अब सरकार का हिस्सा नहीं है, हम अपोजिशन में बैठेंगे। बार बार ये बोलना कि ये घुटने टेक चुके हैं, इन्होंने जोर से कह के खुले अंदाज में आके बात करनी चाहिए, तो ये नहीं है, ऐसा नहीं है। एक बात करने का तरीका है, ठीक है, वो अपने तरीकाकार से बात कर रहे हैं। दूसरी एक चीज और इसके साथ जोड़ना चाहूंगा, कल फारूक साहब ने जो सियासत बोली है, जहाँ आप आस्था बोल लीजिए, जो किया वो बहुत बड़ी बात है। उस चीज की सराहना करते, और नो डाउट कि फारूक साहब शुरू से सेकुलर लीडर रहे हैं। एक बहुत पुरानी एक मेरे पास रील है पीसीआई न्यूज में, किसी ने फारूक साहब के लिए कुछ बोला, तो मैंने उनको ये जवाब दिया था। वो फारूक साहब को मैंने बकायदा खुद जाके वो वीडियो दिखाई भी थी, वो सुनाई भी थी ऑडियो अपनी, कि मैंने फारूक साहब के लिए बोला था कि वो उनसे बड़ा सेकुलर लीडर मेरे ख्याल से हमारे बीच नहीं है, क्योंकि हिंदू भी उनके घर में है, उनका दामाद है, मुस्लिम वो खुद है, क्रिश्चियन भी है, और सिख उनकी बहू थी, ठीक है। तो चारों धर्म उनके घर में, तो सेकुलर तो वो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं। पर कल उन्होंने वैष्णो देवी जाके और अपने दोनों पोते साथ ले लेके तो वैष्णो देवी जाके जो माथा टेका, इसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल है और बहुत बड़ा सराहनीय कदम है जो लोग उनके ऊपर कटाक्ष करते हैं। अब इस चीज के लिए कोई हमें एनसी के साथ ना जोड़े, मैं अभी आपके माध्यम से बोल दूं, एनसी के साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा कोई उसके साथ अलायंस नहीं है, कुछ नहीं है। पर जो अब बीजेपी ने हमें तोहफा दिया, इतने बड़ी रेल प्रोजेक्ट बना के हमें हमारे हाथ में दिया, हम उसकी बीजेपी की तारीफ करेंगे, वहां पे हम माननीय प्रधानमंत्री जी का जो है बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। और जहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ठीक करेगी वहां पे उसका बोलेंगे, जहाँ पे दूसरी पार्टी करे, जो नहीं करेगा उसके खिलाफ बोलेंगे। सियासत यही है। बिल्कुल, चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नवनीत मिश्रा जी हमारे से बात कर रहे थे, एनडीपीपी के चेयरमैन। आपकी इस सब पे क्या राय है? आप अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ है इंडिया।